एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूं आपके बीच एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। आज की क्लास के टॉपिक को सबसे पहले टारगेट करें तो टॉपिक आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट। आज की क्लास का टॉपिक है अपना लेंस। लेंस क्या होता है, किस प्रकार लेंस बनता है, कैसी इसकी आकृति होती है, लेंस कितने प्रकार का होता है, लेंस के विभिन्न जो प्रकार हैं उन प्रकारों को किस प्रकार प्रकाश के द्वारा अपवर्तन की क्रिया उनके द्वारा संपन्न होती है, कौन सा लेंस किस प्रकार प्रकाश को अपवर्तित करता है, ये सभी टॉपिक्स, ये सभी क्रियाएं अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले अपन ने पीछे की क्लासेस में अभी तक अपन ने परावर्तन अपवर्तन के साथ में गोलीय दर्पण का अध्ययन अपन ने किया। अच्छी तरह गोलीय दर्पण के लिए अपन ने दर्पण सूत्र और दर्पण की आवर्धन क्षमता का मान अपन ने निकाला है। अब यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन के लिए जैसे दर्पण की आवश्यकता हो रही थी, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के लिए यहाँ पर लेंस का अध्ययन अपन करने वाले हैं आज की क्लास में। तो मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स के लिए यदि आपको एक नंबर पक्का करना है, एक नंबर कंफर्म करना है, इसके बेसिक्स को पढ़ना है कि लेंस का बेसिक क्या होता है उसको समझना है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। लेंस बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आने वाला है। आगे अपन इसमें बहुत भी और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो आगे के वीडियोज के लिए भी आप चैनल के साथ बने रहिए। शुरू करते हैं आज की क्लास जिसका टॉपिक है लेंस। क्या होता है ये लेंस? इस लेंस की अपन बात करने वाले हैं। यदि मैं साधारण से वे में इसकी एक डेफिनेशन देना चाहूं तो लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है जिससे प्रकाश अपवर्तित होता है। लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे अपन लेंस कह सकते हैं। लेंस पारदर्शी माध्यम है तो उसकी आकृति कैसी होती है, किस प्रकार का पारदर्शी माध्यम होता है ये, उसकी अपन यदि बात करें तो लेंस जो होता है उसमें दो वक्र पृष्ठ होते हैं। पारदर्शी माध्यम है, क्लियर दैट, लेकिन जो इसकी सतह होती है, जो इसकी पृष्ठ होती है, वो कैसी होती है? वो होती है वक्र पृष्ठ के समान, कर्व के रूप में यहां पर इसकी सरफेस होती है। सही है। तो यहां पर लेंस दो वक्र पृष्ठों के मध्य घिरा हुआ समांगी और पारदर्शी माध्यम होता है। सही है। अब यहां पर लेंस के दोनों वक्र पृष्ठों का वक्र होना आवश्यक नहीं है। समझ गए ना? डेफिनेशन में जैसे मैंने आपको दिया क्या कि लेंस दो वक्र पृष्ठों के मध्य घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम होता है। सही है। अब यहां पर लेंस में ये दोनों पृष्ठ वक्र हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेंस का जो पहला पृष्ठ है वो समतल हो सकता है और दूसरा पृष्ठ वक्र पृष्ठ हो सकता है। मतलब यहां पर यह आवश्यक है कि इसमें एक पृष्ठ वक्र होना आवश्यक है, दोनों पृष्ठों का वक्र होना आवश्यक नहीं होता है, केवल एक पृष्ठ इसका वक्र होना चाहिए। सही है। एक समतल हो सकता है, क्लियर दैट। तो इस आधार पर मैं लेंस की यहां पर एक आसान सी परिभाषा देना चाहूंगा। तो लेंस दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल व एक वक्र पृष्ठ के मध्य घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम होता है। तो लेंस की डेफिनेशन यहां पर आसान से शब्दों में क्या डेफिनेशन रहेगी स्टूडेंट? इसकी डेफिनेशन यहां पर रहेगी क्या? दो वक्र पृष्ठों अथवा एक समतल व एक वक्र पृष्ठ के मध्य घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ये लेंस की एक आसान सी डेफिनेशन, दो वक्र पृष्ठों अथवा
एक समतल और एक वक्र पृष्ठ के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम, घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। माध्यम कैसा होना चाहिए? समांगी और पारदर्शी होना चाहिए। इस प्रकार का यदि कोई व्यू अपने को नजर आता है तो इसका मतलब वो लेंस है। पारदर्शी होना चाहिए, समांगी होना चाहिए और इसके साथ ही क्या होना चाहिए? उसमें या तो दोनों पृष्ठ वक्र पृष्ठ होने चाहिए या फिर एक समतल और एक वक्र पृष्ठ होना चाहिए। उस आकृति को अपन लेंस कह सकते हैं। सही है। तो यहां पर लेंस की आसान सी डेफिनेशन। अब यहां पर बात करें अपन लेंसों के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ लेंस। देखिए इसमें आगे क्या है, टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस की डेफिनेशन क्लियर हो गई, आसान सी परिभाषा, रटने की जरूरत नहीं है, आसान से शब्दों में इसको याद कर लो। दो वक्र पृष्ठों के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब यहां पर लेंस के प्रकारों की अपन बात करें तो लेंस स्टूडेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन से? एक है उत्तल लेंस जिसे अपन कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं। दूसरा अवतल लेंस जिसे अपन कॉनकेव लेंस कह सकते हैं। उत्तल और अवतल लेंस, लेंस के दो प्रकार हैं। लेंस कितने प्रकार का होता है? लेंस दो प्रकार का होता है। कौन से नाम? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब ये उत्तल और अवतल लेंस होते क्या हैं, कैसे होते हैं, इनकी बात करें तो यहां पर सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा उत्तल लेंस के बारे में। क्या है ये उत्तल लेंस, कैसा होता है ये उत्तल लेंस? लेंस है तो इसका मतलब समांगी और पारदर्शी माध्यम है। समांगी और पारदर्शी माध्यम जिसमें दो वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ हो सकता है। तो यहां पर उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो उत्तल लेंस होता क्या है? उत्तल लेंस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी विशेषता क्या होती है, वो चीज सबसे पहले अपन देखें यहां पर। तो उत्तल लेंस ऐसे लेंस जो, डेफिनेशन देखो साथ साथ, ऐसे लेंस जो बीच में चौड़े एवं किनारों पर पतले होते हैं। ऐसे लेंस जो बीच में चौड़े, क्या विशेषता है इनकी? बीच में इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और किनारों पर ये लेंस पतले होते हैं। ऐसे लेंस जो बीच में चौड़े एवं किनारों पर पतले होते हैं उन्हें उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की विशेषता हो गई है कि बीच में क्या होंगे, ये चौड़े होंगे और किनारों पर क्या होंगे, ये पतले होंगे। सही है। तो इस आधार पर उत्तल लेंस का एक चित्र देखें अपन तो इस प्रकार की जो आकृति है, इस प्रकार की आकृति को अपन उत्तल लेंस कहते हैं। कैसी आकृति है? उत्तल लेंस की आकृति। क्या है इसमें? इसमें देखो ये वक्र पृष्ठ है, ये क्या है? ये भी वक्र पृष्ठ। तो इन दो वक्र पृष्ठों के मध्य घिरा हुआ ये समांगी एवं जो पारदर्शी माध्यम है ये लेंस है और इस लेंस का नाम दिया है अपन ने उत्तल लेंस। सही है। इस लेंस की विशेषता क्या है कि ये किनारों पर पतला और बीच में चौड़ा। यहां पर अपन पतले लेंसों की बात करें, थिन लेंसेज क्या होते हैं उन्हीं की बात करेंगे अपन। सभी टॉपिक्स में अपन देख रहे हैं कि पतले लेंस, पतले लेंस, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन सूत्र, पतले लेंसों का संपर्क का संयोजन की फोकस दूरी, पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, पतले लेंस का अपवर्तन सूत्र, पतले लेंस की बात कर रहे हैं अपन केवल। ठीक है, डायग्राम में थोड़ा बड़ा दर्शाया अपन ने, केवल अपन पतले लेंसों की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर उत्तल लेंस जो बीच में चौड़े होते हैं और किनारों पर पतले होते हैं उन लेंसों को अपन उत्तल लेंस कहते हैं। सही है।
अब यहां पर दूसरे लेंस की अपन बात कर ले। दूसरा लेंस क्या है? अवतल लेंस। दूसरा लेंस क्या है? अवतल लेंस। पहला लेंस क्या था? उत्तल लेंस। क्या विशेषता थी? बीच में चौड़े एवं किनारों पर पतले होते हैं। अब दूसरे लेंस की बात करें अपन, अवतल लेंस, तो इसकी क्या विशेषता होगी? इसकी विशेषता भी इसी के समान देखें यहां पर, तो ऐसे लेंस, इसके अपोजिट कर दो, ऐसे लेंस जो बीच में पतले एवं किनारों पर चौड़े होते हैं। इसके अपोजिट हो गया, बीच में चौड़े और किनारों पर पतले, वो तो थे उत्तल लेंस। अब ये क्या हुए? बीच में पतले और किनारों पर चौड़े। जो लेंस किनारों पर चौड़े होते हैं वो अवतल लेंस कहलाते हैं। जो लेंस बीच में चौड़े होते हैं वो उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है? थिक एट ए मिडल, थिक एट ए एज, सही है, सतह पर, किनारों पर। तो यहां पर अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की आकृति लेंस है तो दो वक्र पृष्ठ होंगे। ये पृष्ठ वक्र पृष्ठ है, ये पृष्ठ वक्र पृष्ठ। तो इन दो वक्र पृष्ठों के मध्य घिरा हुआ ये समांगी और जो पारदर्शी माध्यम है वो क्या कहलाता है? अवतल लेंस कहलाता है। ये अवतल लेंस है, सही है। अवतल लेंस बीच में पतले हैं, ये बीच में चौड़े हैं और ये बीच में पतले हैं। ये किनारों पर चौड़े हैं तो ये बीच में चौड़े हैं, सही है। ये किनारों पर चौड़े हैं तो ये बीच में चौड़े हैं। किनारों पर बीच में चौड़े और ये किनारों पर चौड़े, तो ये अपोजिट हो गया। ये किनारों पर पतले तो ये किनारों पर चौड़े हैं, बीच में पतले हैं, सही है। दोनों वक्र पृष्ठ है। वक्र पृष्ठ यहां पर उत्तल, उत्तल का मतलब उभरा हुआ, सही है। उभरा हुआ, उभरा हुआ तल, मतलब यहां पर इसमें देखो ये उभरा हुआ तल है। उत्तल लेंस को कैसे पहचाने? उभरा हुआ जो तल है, उभरे हुए तल की आकृति का बना हुआ लेंस उत्तल लेंस कहलाता है, उसे उभरा हुआ तल। अवतल से दबा हुआ, अंदर, अंदर वाला पृष्ठ, अंदर, अवतल का मतलब अंदर धंसा हुआ, अंदर का मतलब अवतल, अंदर धंसा हुआ पृष्ठ है तो वो अवतल लेंस होगा, सही है। मतलब पहचान कैसे? उसे उभरा हुआ, ऐसे अंदर धंसा हुआ, सही है। अंदर धंसा हुआ तो अवतल लेंस है, उसे उभरा हुआ है तो उत्तल लेंस है, सही है। तो यहां पर अवतल और उत्तल लेंस ये इसके दो प्रकार। अब यहां पर इन दोनों लेंसों की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? यहां पर यदि अपन पहले इस लेंस की बात करें, सही है, इसको अपन ने उत्तल लेंस, उत्तल लेंस को अंग्रेजी में अपन क्या कह रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस कह रहे हैं, और इसे अपन कॉनकेव लेंस कह रहे हैं, सही है। यहां पर इसकी विशेषता यह है कि ये प्रकाश को, देखो यहां पर क्या है? उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है। उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है। इससे अपवर्तित होने के पश्चात जो प्रकाश होगा वो एक ही बिंदु पर केंद्रित होगा। इस कारण इस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहलाता है कि यह प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है। कैसे? ये अपने पास एक
उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस पर यदि एक समांतर किरण पुंज आपतित होता है, इस उत्तल लेंस पर एक समांतर किरण पुंज आपतित होता है, तो ये इससे अपवर्तन के पश्चात ये एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, जिसे अपन इस लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। सही है, मतलब यहां पर ये प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य कर रहा है। कन्वर्जिंग लेंस इसे कह सकते हैं अपन। कन्वर्जिंग लेंस, अभिसारी लेंस कहलाता है ये। अभिसारी लेंस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस पर आपतित होने वाला समांतर किरण पुंज अपवर्तन के पश्चात एक बिंदु पर फोकसित होता है, केंद्रित होता है, मतलब प्रकाश को केंद्रित करने का, फोकसित करने का कार्य करता है। इस कारण इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। सही है। अब बात करें अपन अवतल लेंस की, तो अवतल लेंस इसके अपोजिट है। उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने का कार्य करता है, तो अवतल लेंस उन प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है। ये तो एक ओर मुड़ा था, एक बिंदु पर समेट रहा था सबको, लेकिन ये क्या करेगा? उनको बिखेरने का कार्य करेगा, फैलाने का कार्य करेगा। तो यहां पर अवतल लेंस की अपन बात करें तो अवतल लेंस पर वही समांतर किरण पुंज आपतित होता है। अवतल लेंस पर समांतर किरण पुंज आपतित हो रहा है, तो अपवर्तन के पश्चात ये देखो कहां पर जाएगा? अपवर्तन के पश्चात ये प्रकाश फैल जाएगा, बिखर जाएगा, कहने का मतलब दूर दूर हो जाएगा। ये यहां पर एक और केंद्रित हो रहा था, लेकिन यहां पर दूर दूर फैलने का कार्य कर रहा है, फैला रहा है प्रकाश को। यदि अपन ने सभी प्रकाश किरणों को पीछे की ओर बढ़ाए तो यहां पर ये सभी प्रकाश किरणें इस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, जिसे अपन इस लेंस का मुख्य फोकस कह सकते हैं। सही है। तो यहां पर ये डाइवर्जिंग लेंस कहलाता है। क्या है? मतलब यह प्रकाश को क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है, प्रकाश को फैलाने का कार्य करता है। इस कारण इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। इसको अपन अपसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल को अपसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। सही है। तो यहां पर अवतल और उत्तल लेंस, लेंस क्या है और लेंस के प्रकार क्या है, लेंस के विभिन्न प्रकारों के बारे में यहां पर अपन ने देखा, अवतल और उत्तल लेंसों के बारे में। अब उत्तल और अवतल लेंसों में ही और भी क्या इसके प्रकार हो सकते हैं? तो उत्तल और अवतल लेंसों के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं स्टूडेंट। अपन ने लेंस के दो प्रकार पढ़े हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस इनके भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, उनकी बात करें अपन आगे। अब तो यहां पर सबसे पहले देखें अपन उत्तल लेंस की। उत्तल लेंस के जो विभिन्न प्रकार है, उन विभिन्न प्रकारों में देखें, यहाँ पर अपने पास विभिन्न आकृतियां नजर आ रही है आपको। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले डायग्राम में अपन देखते हैं, उत्तल लेंस की अपन बात कर रहे हैं। सही है। अपन ने लेंस की परिभाषा में, डेफिनेशन में दिखाई है कि दो वक्र पृष्ठ अथवा एक समतल और एक वक्र पृष्ठ हो सकता है। अब वक्र पृष्ठ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आप जानते हो सभी। वक्र पृष्ठ दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल पृष्ठ होता है और एक अवतल पृष्ठ होता है। सही है। एक उत्तल पृष्ठ उभरा हुआ पृष्ठ और एक अवतल पृष्ठ जो दबा हुआ धंसा हुआ पृष्ठ होता है। सही है। तो वक्र पृष्ठ उत्तल भी हो सकता है और अवतल भी हो सकता है। सही है। तो यहां पर उत्तल लेंस की अपन बात करें तो उत्तल लेंस में यहां पर सबसे पहले डायग्राम में देखो स्टूडेंट, इसमें यहां पर ये कैसा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ। सही है। कैसा पृष्ठ है? उत्तल पृष्ठ, उभरा हुआ पृष्ठ है। सही है। ये कैसा पृष्ठ है? ये भी उत्तल पृष्ठ, ये भी उभरा हुआ पृष्ठ है। इसका मतलब इस लेंस में ये दोनों के दोनों पृष्ठ कैसे हैं? उत्तल पृष्ठ है। इस कारण इस उत्तल लेंस को अपन क्या कह सकते हैं? उभयोत्तल लेंस कहते हैं। इस लेंस को क्या कहते हैं? उभयोत्तल लेंस कहते हैं। सही है।
पहला उत्तल लेंस का पहला प्रकार हो गया उभयोत्तल लेंस। उभयनिष्ठ है, दो उत्तल पृष्ठों से मिलकर बने हुए उत्तल लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं। डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस, दो उत्तल पृष्ठों से मिलकर बने हुए उत्तल लेंस को उभयोत्तल लेंस कहते हैं। सही है। दूसरे फिगर की बात करें, दूसरे फिगर में देखो, पहला पृष्ठ कैसा है? समतल पृष्ठ। पहला पृष्ठ कैसा है? समतल पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ उभरा हुआ है, उभरा हुआ पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होता है, तो ये उत्तल पृष्ठ है। इसका मतलब एक समतल पृष्ठ और एक उत्तल पृष्ठ। समतल प्लस उत्तल, इन दो पृष्ठों से, क्योंकि एक समतल और एक वक्र पृष्ठ के मध्य घिरा हुआ समांगी और पारदर्शी माध्यम हो सकता है, तो इसका मतलब ये भी एक लेंस है और ये लेंस एक उत्तल लेंस का ही प्रकार है। तो समतल प्लस उत्तल, क्या कहें? समतल प्लस उत्तल, उसे कह सकते हैं अपन समतलो उत्तल लेंस। समतलो उत्तल लेंस इसे कह सकते हैं, समतल प्लस उत्तल। पहला पृष्ठ, प्रथम पृष्ठ जो है वो समतल पृष्ठ है और द्वितीय पृष्ठ जो है वो उत्तल पृष्ठ है, तो समतल प्लस उत्तल समतलो उत्तल लेंस कहलाता है। सही है। तो ऐसा उत्तल लेंस जो जिसमें पहला पृष्ठ समतल पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ उत्तल पृष्ठ होता है उसे समतलो उत्तल लेंस कहते हैं। प्लानो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस दूसरा प्रकार ये उत्तल लेंस। ठीक है। अब बढ़ते हैं तीसरे फिगर की ओर। तीसरे फिगर में देखो स्टूडेंट, पहला पृष्ठ कैसा है? इसमें दबा हुआ, अंदर दबा हुआ, इसका मतलब कैसा पृष्ठ है? ये अवतल पृष्ठ। और दूसरा पृष्ठ कैसा है? उभरा हुआ पृष्ठ। उभरा हुआ पृष्ठ क्या कहलाता है? उत्तल पृष्ठ कहलाता है। इसका मतलब पहला पृष्ठ अवतल पृष्ठ और दूसरा पृष्ठ उत्तल पृष्ठ। अवतल प्लस उत्तल, क्या कहेंगे? अवतल प्लस उत्तल, अवतलो उत्तल लेंस कहते हैं इसे। सही है। अवतल प्लस उत्तल, अवतलो उत्तल लेंस कहा जाता है इसे। अवतलो उत्तल जिसमें पहला पृष्ठ अवतल पृष्ठ है और दूसरा पृष्ठ कैसा है? उत्तल पृष्ठ है। सही है। अवतल प्लस उत्तल पृष्ठ से मिलकर बने हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को क्या कह रहे हैं? अवतलो उत्तल लेंस। कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, अवतलो उत्तल, अवतल प्लस उत्तल, अवतलो उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस के ये तीन प्रकार है। ठीक है। सेम यही उत्तल लेंस के लिए जैसे अपन ने देखे, अवतल लेंस के भी सेम यही तीन प्रकार है। अब जो पृष्ठ है वो चेंज हो रहा है, जहां पर उत्तल था वो अवतल हो जाएगा, पहला पृष्ठ जहां पर उत्तल था वो अवतल हो जाएगा। तो देखो कैसे होगा ये, इसमें देखो यहां पर उत्तल लेंस की अपन बात करें, उत्तल लेंस की बात कर ली अपन ने सभी, अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस में पहले फिगर की ओर बढ़े अपन। पहला फिगर क्या कहता है? इसका ये पृष्ठ अवतल पृष्ठ है। पहला पृष्ठ कैसा है? अवतल पृष्ठ है, अंदर दबा हुआ पृष्ठ है। दूसरा पृष्ठ कैसा है? ये भी अवतल पृष्ठ है, ये भी अंदर दबा हुआ पृष्ठ। सही है। तो दो अवतल पृष्ठों के बीच में घिरा हुआ समांगी एवं पारदर्शी माध्यम क्या कहलाएगा? उभयावतल लेंस कहलाता है। इसे अपन उभयावतल लेंस, डबल कॉनकेव लेंस, दो उत्तल अवतल पृष्ठों से मिलकर अवतल पृष्ठों से मिलकर बने हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को उभयावतल लेंस कहते हैं। दोनों पृष्ठ कैसे हैं? अवतल पृष्ठ, कॉमन, उभयनिष्ठ है ये। सही है। उभयावतल, दो उभयनिष्ठ अवतल पृष्ठों से मिलकर बने हुए लेंस को उभयावतल लेंस कहते हैं। बढ़ते हैं दूसरे फिगर की ओर। दूसरे फिगर में पहला पृष्ठ कैसा है? समतल, समतल पृष्ठ, और दूसरा पृष्ठ कैसा है? अवतल पृष्ठ। सही है। एक समतल पृष्ठ और एक अवतल पृष्ठ। तो एक समतल और एक अवतल पृष्ठ के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को समतला अवतल
लेंस कहते हैं, समतला अवतल लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, प्लानो कॉन्केव लेंस, समतला अवतल, समतल प्लस अवतल, समतल प्लस अवतल लेंस, समतल प्लस अवतल पृष्ठ के मध्य घिरे हुए समांगी एवं पारदर्शी माध्यम को समतला अवतल लेंस कहते हैं। बढ़ते हैं तीसरे फिगर की ओर। तीसरे फिगर में देखो स्टूडेंट क्या है, पहला पृष्ठ कैसा है, उभरा हुआ पृष्ठ, और उभरे हुए पृष्ठ को क्या कहते हैं, उत्तल पृष्ठ। दूसरा पृष्ठ कैसा है, दबा हुआ पृष्ठ। दूसरे पृष्ठ को क्या कह रहे हैं, अवतल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ, दो पृष्ठ हो गए, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ। तो उत्तल प्लस अवतल क्या हो जाएगा, उत्तलावतल लेंस। उत्तल प्लस अवतल, उत्तलावतल लेंस, संधि विच्छेद करें तो उत्तल प्लस अवतल उत्तलावतल लेंस कहलाता है। कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस। सही है। तो यहां पर अभी तक अपन ने डिस्कस किया क्या, लेंस, लेंस के दो प्रकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस के तीन प्रकार, उभयोत्तल लेंस, समतलोत्तल लेंस और अवतलोत्तल लेंस। इसी प्रकार अवतल लेंस के तीन प्रकार, उभयावतल लेंस, समतलावतल लेंस और उत्तलावतल लेंस। तो इस प्रकार लेंस के ये विभिन्न प्रकार, लेंस का जो एक बेसिक नीड है वो बेसिक नीड आपको यहां पर पता चल गई। क्या है लेंस, कैसा होता है, क्या कार्य करता है, किस प्रकार बनता है ये। सही है, ये अभी तक अपन ने डिस्कस किया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन कुछ परिभाषाओं की ओर। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाओं की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब बात कर रहे हैं लेंस की विभिन्न परिभाषाओं की। लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जिस प्रकार अपन ने दर्पण से संबंधित विभिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया, उसी प्रकार वही परिभाषाएं लेंस से संबंधित भी हो सकती है। यहां पर अपन उत्तल और अवतल दोनों लेंसों की बात करें, कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों लेंस। तो उत्तल लेंस की पहले बात करें तो उत्तल लेंस देखो यहाँ पर बीच में जो चौड़ा होता है, किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस कह रहे हैं। तो ये उत्तल लेंस यहाँ पर इस फिगर में देखो स्टूडेंट क्या है, ये उत्तल लेंस इस प्रकार इन दो गोलों के द्वारा, ये जो उभयनिष्ठ भाग बन रहा है, जो कटान बिंदु बन रहा है, कटान पृष्ठ बन रहा है, उसके द्वारा बना हुआ है। इसी प्रकार ये अवतल लेंस है, ये अवतल लेंस भी यहाँ पर इन दो गोलों के बीच का ये जो भाग है वो इस प्रकार बना हुआ है। सही है, उत्तल और अवतल लेंस की आकृति इस प्रकार इन दो गोलों से मिलकर बनी हुई है। सही है, तो यहां पर इन दो गोलों की अपन बात करें तो इन गोलों का सेंटर होगा, केंद्र जिसे अपन कहते हैं, केंद्र को C से अपन ने व्यक्त किया है, तो यहां पर C1 और C2। सही है, इसी प्रकार यहां पर इन दोनों गोलों का सेंटर होगा, केंद्र होगा, जिसे अपन C1 और C2 कह सकते हैं। सही है, तो यहां पर ये दोनों केंद्र इन लेंसों के वक्रता केंद्र कहलाते हैं। इसका मतलब किसी लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, किसी लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं जिन्हें C1 और C2 कहते हैं। सही है, यहां पर आसान सी परिभाषा ये भी दे सकते हैं अपन, लेंस के दोनों वक्र पृष्ठ जिन गोलों के कटे हुए भाग होते हैं उन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के दो वक्र पृष्ठ, तो ये दो वक्र पृष्ठ जिन गोलों के कटे हुए हिस्से हैं उन गोलों के केंद्रों को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र C1 और C2 दो वक्रता केंद्र होंगे लेंस में। सही है, और इन गोलों की जो त्रिज्या है उस त्रिज्या को अपन क्या कह रहे हैं, वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, जिसे R1 और R2 से व्यक्त किया जा सकता है। यहां से लेकर यहां तक R1 और यहां से लेकर यहां तक ये R2। इसी प्रकार इसमें यहां से लेकर यहां तक R1 और यहां से लेकर यहां तक ये R2। सही है, तो यहां पर लेंस में भी दो वक्रता त्रिज्याएं होंगी। इन दोनों गोलों के वक्रता त्रिज्याओं को, इन दोनों गोलों की त्रिज्याओं को वक्रता त्रिज्या कह रहे हैं, R1 और R2 से इन्हें व्यक्त किया जा रहा है। सही है, अब बात करें अपन मुख्य अक्ष की। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं, जो इसके दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजर रही है। जो रेखा लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से होकर गुजर रही है
उस रेखा को, उस लेंस का मुख्य एक्स कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। सही है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली रेखा को लेंस का मुख्य एक्स कहते हैं। सही है, तो यहां पर वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और वक्र मुख्य एक्स, 3 डेफिनेशन यहां पर। सही है, बात करें चौथी डेफिनेशन की, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर। सही है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। अब यहां पर बात करें अपन लेंस की चौड़ाई, तो इस लेंस की चौड़ाई के अंदर या बाहर इसको विभाजित करने वाला जो मध्य बिंदु है, इसको 2 भागों में बांटने वाला जो मध्य बिंदु है, वो मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाएगा, जिसको मैं ओ से यहां पर व्यक्त कर सकता हूं। वहां पर ध्रुवता, दर्पण की लंबाई का मध्य बिंदु ध्रुवता, यहां पर लेंस की लंबाई या चौड़ाई का मध्य बिंदु जो उसको 2 समान भागों में विभाजित करता है, वो मध्य बिंदु लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, जिसको ओ से प्रदर्शित किया जा रहा है। लेंस का प्रकाशिक केंद्र ओ, इसका बीचों बीच का मध्य बिंदु होगा जो इसे 2 समान भागों में विभाजित करता है। सही है, अब बात करें मुख्य फोकस की। ये मुख्य फोकस क्या है, सही है, तो यहां पर मुख्य फोकस के अपने पीछे लेंस की परिभाषा में डेफिनेशन में डायग्राम बनाया अपन ने, जिसमें अपन देखा कि समांतर किरण पुंज यदि लेंस पर आपतित होता है, समांतर किरण पुंज यदि लेंस पर आपतित होता है, तो वो अपवर्तन के पश्चात, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। ये क्या है, लेंस का मुख्य फोकस है, जो समांतर किरण पुंज को अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के किसी एक बिंदु पर फोकसित करता है। इसी प्रकार इस लेंस में वही समांतर किरण पुंज आपतित हो रहा है, तो ये अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित कर रहा है, वो इसका मुख्य फोकस कहलाता है। ये इसका मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य फोकस क्या रहेगा, लेंस पर आपतित होने वाला समांतर किरण पुंज अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रकाश को केंद्रित करता है, उसे लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। लेंस में 2 फोकस होते हैं, सही है, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। यहां पर प्रथम फोकस f1 और द्वितीय फोकस f2। यहां पर प्रथम फोकस f1 और द्वितीय फोकस f। 2 फोकस होते हैं, लेकिन यहां पर उत्तल लेंस में इसका जो द्वितीय फोकस है वही फोकस कहलाता है, ठीक है, और अवतल लेंस में इसका जो प्रथम फोकस है वही इसका फोकस कहलाता है। सही है, उल्टा है। फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या है, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी। प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। तो O और F2 के बीच की दूरी, डायग्राम में देखो, O और F2 के बीच की दूरी फोकस दूरी F कहलाती है। यहां पर O और F1 के बीच की दूरी, O और F1 के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसमें प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी, इसमें द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी है, वो फोकस दूरी कहलाती है। सही है, तो यहां पर ये था अपना लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। यही परिभाषाएं अपन ने स्टूडेंट्स गोलीय दर्पण के लिए भी पढ़ी है, तो सेम वही डेफिनेशंस यहां पर भी देनी है। बस ध्यान इतना रखना है कि लेंस में 2 वक्रता केंद्र होते हैं, 2 वक्रता त्रिज्याएं होती हैं, 2 मुख्य फोकस होते हैं और 2 फोकस दूरियां होती हैं। ये डबल होती है क्योंकि इसमें 2 वक्र पृष्ठ होते हैं। दर्पण में एक ही वक्र पृष्ठ था, इसका सिंगल थे यहां पर, लेकिन यहां पर लेंस में 2 वक्र पृष्ठ होने के कारण ये सभी मान डबल रहेंगे। सही है, तो यहां पर आज की क्लास में अपने बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक अभी तक स्टडी किया है स्टूडेंट। टॉपिक था लेंस क्या होता है, बेसिक क्या होता है, लेंस क्या होता है, लेंस किस प्रकार बनता है, लेंस के विभिन्न प्रकार क्या है, उनकी डेफिनेशंस क्या है, उनकी आकृति क्या होती है और लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं क्या होती है, वो अपन ने आज की क्लास में डिस्कस किया है। सही है, आशा करता हूं स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कंफ्यूजन को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। यदि स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। सही है, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स
मेरे साथ पढ़ना चाहते हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाइए, जिससे अपलोड होने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू स्टूडेंट, आज की क्लास